की राजधानी की बॉर्डर सील है। बॉर्डर किसान है, न झुकने को तैयार न रुकने को तैयार। तीन नए कानूनों का हुआ किसानों की जिद, विपक्षियों का भ्रमजाल और सियासी जमीन बनाने की साजिश में एक चाल। दिल्ली में चलाया जा रहा ये किसान आंदोलन कुछ याद दिलाता है। सत्ता की जमीन तलाशने के लिए ठीक ऐसा ही एक ड्रामा जो 14 साल पहले बंगाल के सियासी प्लॉट पर खेला गया था, वो सिंगूर था। हिंदुस्तान के किसानों के नाम पर किए गए बड़े सियासी आंदोलनों में से एक था सिंगूर। 14 साल पहले सिंगूर के किसानों के कंधे पर सियासत की एक बंदूक रखी गई थी। जिस जमीन पर टाटा का प्लांट लगाना था, टीएमसी ने वहां अपनी सियासत सुलगा ली। धरने हो रहे थे, प्रदर्शन और घेराव हो रहे थे, विद्रोह की चिंगारी भड़काई गई और हिंसा, उपद्रव, हत्या, आगजनी सब कुछ शुरू हो गया। किसान धरे गए, मारे गए, जेल गए, कुछ भूख से मरे, कुछ नाउम्मीदी में मर गए। 2 साल के कथित आंदोलन में कहने को तो किसान जीत गए थे, उनकी जमीन छीनने से बच गई थी, टाटा को बाय बाय करना पड़ा था और इसी सिंगूर की धरती से उपजी ताकत की बदौलत बंगाल की कुर्सी पर दीदी सवार हुई थी। लेकिन 10 साल तक सिंगूर का नसीब कोरा ही रहा और अब ममता बनर्जी को एक बार फिर इस सिंगूर की याद आई है। सिंगूर में 11 एकड़ जमीन पर एग्रो पार्क बनेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ बाउंड्री वॉल का काम भी जारी है। बड़े बड़े वादे, हसीन ख्वाब, सोनार बांग्ला के सपने, माँ माटी मानुष, दीदी को सब याद आ रहा है। क्योंकि दरवाजे पर चुनाव है, दरीचे पर बगावत। ऐसे में दीदी ने एक बार फिर चुनावी चूल्हे पर सिंगूर की काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश की है। इसीलिए आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम यही तहकीकात करेंगे कि क्या उद्योग विरोधी ममता ने तबाह किया बंगाल। पश्चिम बंगाल में विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और इस कसौटी पर ममता सरकार की हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर जरूरी है। राज्य में अपनी चुनावी जमीन खिसकते हुए देख राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सिंगूर का सिगुफा छोड़ा है। ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि सिंगूर में 11 एकड़ में नया एग्रो प्लांट बनाया जाएगा, जिसकी चाहदीवारी का काम भी शुरू हो गया है। हमने भी सिंगूर जाने का फैसला किया और ये जानने का प्रयास किया कि सिंगूर की ज़मीनी हकीकत क्या है। आइए आपको लेकर चलते हैं सिंगूर और जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ बदला है। कोलकाता से उत्तर पश्चिम की ओर करीब 47 किलोमीटर दूर है सिंगूर। सिंगूर पहुंचने के लिए हमने हाईवे का रास्ता लिया और करीब 2 घंटे के सड़क सफर के बाद सिंगूर के उस इलाके में जा पहुंचे जहां 2006 में टाटा ने नैनो कार के लिए प्लांट लगाना चाहा था। हाईवे से अंदर एक पतली सड़क जा रही थी और 997 एकड़ जमीन के उस हिस्से तक गुजरती थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, पूरा इलाका तकरीबन सुनसान था। जमीन पर या तो घास या झाड़ियां उगी हुई थी या फिर इधर उधर ह्यूम पाइप्स बिखरे पड़े थे। यही वो सिंगूर था जिसे बसने से पहले ममता बनर्जी ने उजाड़ दिया था और वो सिंगूर आज तक अपने नसीब पर रो रहा है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। हम सिंगूर में हैं। यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि 10 सालों में क्या ममता बनर्जी ने उनके जीवन में कोई बदलाव लाया है, काम हुए हैं विकास के या नहीं। यहाँ की जनता हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम श्री बोनोवाली मालिक। मालिक साहब, ये बताइए कि ममता ने यहीं आंदोलन किया, यहीं से वो सत्ता की कुर्सी तक पहुँची, आप लोगों के लिए कोई काम हुए विकास के? यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, तो हम क्या करें। यहाँ पे मजदूरी में किसी काम जमीन में काम करता था, कोई 100 रुपये 150 रुपये मिलता था। अब जो पहले टाटा फैक्ट्री बनता था वहाँ पे 300 350 रुपये मिलता था और परमानेंट नौकरी भी होता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर टाटा की फैक्ट्री यहाँ लग गई होती तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार मिला होता। ममता दीदी ने सही किया या गलत किया? बिल्कुल गलत किया। आज से 10-15 साल पहले जो आंदोलन किया, उन्होंने टाटा को यहाँ आने नहीं दिया। अब खुद कह रही हैं कि यहाँ पर वो इंडस्ट्री डेवलप करेंगी, रोजगार लगाएंगी। तो एक टाइम पे विरोध किया, अब रोजगार की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? वो तो चुनाव के लिए ऐसा देखा था, जब हम चुनाव आ गया आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोचता है। जैसा द्वारे द्वारे सरकार बना रहा है, तो स्वास्थ्य साथी कार्ड बना रहा है, कह रहा है फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाएंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का मारे में ऐसा कर रहा है। हमारी बातचीत वहाँ खड़े एक पशुपालक भी सुन रहे थे। हमने उनसे भी सिंगूर और ममता बनर्जी के कामकाज पर कुछ बातें की। ममता दीदी पसंद है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद है? देखिए, नरेंद्र मोदी
भगवान हो गया। पश्चिम बंगाल के लिए और स्टेट के लिए भगवान बन गया। इसीलिए हम लोग पे दिल में यही आता है जब बंगाल में बीजेपी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी बातचीत के दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ और लोग ठहर गए। हमने उनसे भी सिंगूर को लेकर सवाल किया। रोजगार मिलता है, नौकरी है यहाँ पे? नौकरी तो नहीं मिलता है। हाँ, और एक फैक्ट्री नहीं होगा तो नौकरी मिलेगा कैसे? हाँ। अगर यहाँ टाटा की फैक्ट्री लगी होती तो आपको नौकरी मिली होती तो आप लोगों को सही होता या ममता दीदी ने रोक दिया वो सही था? ना, ये टाटा होता है तो बहुत अच्छा होता है। फैक्ट्री नहीं लगने दिया, सही किया गलत किया? गलत किया। गलत किया। मूर्ख लोग को दोनों तरफ से मार पड़ गया, ना फैक्ट्री हुआ ना खेती हुआ। किसान इससे असंतुष्ट है और जो शिक्षित बेकार हैं लड़के हैं इनको काम नहीं है, ये भी असंतुष्ट है। तो बंगाल के आम जनता इनसे असंतुष्ट है। इन लोगों से बातचीत में साफ हो चुका था कि सिंगूर की जिस जमीन से ममता बनर्जी ने टाटा को भगाया था वो आज भी बदहाल पड़ी है। लेकिन सवाल था कि जब ममता सरकार ने किसानों को जमीन वापस दे दी तो किसान उन पर खेती क्यों नहीं कर रहे। इस सवाल का जवाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन स्थानीय लोग हमें उस जगह तक ले गए जहां खेती नहीं कर पाने की वजह छिपी थी। अभी क्या हालात हैं, हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि 999 एकड़ ज़मीन जो है टाटा ने एक्वायर की थी और इस वक्त जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको बंजर ज़मीन दिखाई देगी। यहां पर ना किसान खेती कर पाते हैं ना यहां पर प्लांट लगा, तो दोहरी मार सिंगूर के लोगों को पड़ी। उनका रोजगार गया, ज़मीन भी चली गई और वो अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर सकते। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये एरिया है वो कंक्रीट में तब्दील हो गया। आप अगर नीचे देख सकते हैं तो टाटा का लगभग 95% काम जो है पूरा हो गया था और 2 महीने के अंदर वो प्रोडक्शन चालू करने वाले थे, लेकिन बीच में आंदोलन हो गया और उनको पूरा का पूरा काम रोकना पड़ा। अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि बड़े बड़े लोहे और छड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये कंक्रीट की ज़मीन है। यहाँ पर अब खेती नहीं हो सकती। यहाँ के लोग उन लोहे को निकालते हैं और मार्केट में ले जाकर बेचते हैं तो उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार का साधन कोई नहीं है। जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि मई 2006 में टाटा ने सिंगूर में नैनो कार प्लांट लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए थे। टीएमसी के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी ने आंदोलन भड़काया था। ममता भी गिरफ्तार हुई थी। टाटा प्लांट के विरोध में ममता ने 25 दिन भूख हड़ताल भी की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और किसानों की जमीन खेती लायक बनाकर वापस देने का फैसला हुआ था। किसानों को जमीन वापस भी मिली, लेकिन ना तो उस जमीन में कोई खेती हो रही है और ना ही खेती की जा सकती है, क्योंकि जमीन के ज्यादातर हिस्सों में कंक्रीट और स्टील का काम हो चुका था, जिसके ऊपर 1-2 फीट मिट्टी डालकर सरकार ने किसानों को वापस कर दी। बंगाल में एक बार फिर जब चुनाव का वक्त आया तो सिंगूर पर सियासत गर्म हो रही है। ममता बनर्जी सिंगूर को फिर सपने दिखा रही हैं, तो दूसरी ओर 10 साल तक ठगे गए किसान बदलाव का संकल्प ले रहे हैं। बंगाल में वोटर्स की नाराजगी की वजह जानने के लिए हमने पश्चिम बंगाल की सियासत पर नजर रखने वाले एक और एक्सपर्ट से बात की। हम लोग सिंगूर का एग्जाम्पल अगर ले तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन मूवमेंट था, जैसे नंदीग्राम के बारे में हम बात करें तो। लेकिन जब ये जो टाटा नैनो प्लांट सिंगूर से चली गई उसके बाद लोगों को थोड़ा सा ये रिग्रेट हुआ कि अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ है? जो प्रॉमिस किया गया था कि ठीक है हमें ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी वो ज़मीन को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। या जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट था या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड बना, कोई एक कैंटीन शुरू किया, वहाँ पे जो सपोज रियल एस्टेट उसका जो प्राइस था वो बढ़ सकता था, वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो जॉब्स है वो नहीं हुआ। तो ये नाराज़गी तो डेफिनेटली ममता के खिलाफ है। वोटर्स की नाराजगी जमीनी हकीकत पर आधारित है, लेकिन ममता सरकार फाइलों में दर्ज आंकड़ों की बुनियाद पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें ममता सरकार का दावा है कि 2012 में राज्य में 35 लाख लघु उद्यमी थे, जो 2020 में बढ़कर 89 लाख तक पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में 2010 में 8,322 फैक्ट्रियां थी, जो 2020 में 9,534 हो गई और फैक्ट्री मजदूरों की औसत आमदनी 1.3 लाख सालाना से बढ़कर 2.3 लाख सालाना पहुंच गई। इसके लेकर के पार्टी का भी एक मत है
ये इंडस्ट्री होने से गांव का भी विकास होगा, नौजवान को रोजगार भी मिलेगा और छोटे लोग जो हैं दुकान भी करके खा सकते हैं, अपना बिजनेस भी करके खा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो उचित कहा है, उचित समय पर। हालांकि 10 साल से पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाने का दावा करने वाली ममता सरकार की एक और हकीकत यह है कि देश में बेरोजगारी की दर जब करीब 10% थी तो पश्चिम बंगाल में 11% से भी ऊपर है। इतना ही नहीं, जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करके किसानों की हितैषी बनने का दावा करती हैं, वहाँ के किसानों की औसत आय भी राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की औसत आय के मुकाबले करीब आधी है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ममता बनर्जी ने टाटा के साथ जो सलूक किया उसका खमियाजा पूरा पश्चिम बंगाल आज तक उठा रहा है। सिंगूर से लेकर कोलकाता के रास्ते में कई ऐसे उद्योग धंधे, कल कारखाने आपको ठप दिखाई देंगे जहां कभी काम हुआ करता था। सिंगूर से एक बड़े औद्योगिक घराने के वापस लौटने का असर पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ और पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। हालांकि ममता सरकार ये दावा करती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना इन 10 सालों में सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हश्र सिंगूर में एक बड़े औद्योगिक घराने का हुआ उसको आगे कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना झेलना नहीं चाहता था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहे विकास के कितने दावे कर लें, लेकिन जमीन पर जो हकीकत दिखाई पड़ रही है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और सिंगूर की मिसाल पर पड़ताल के बाद ये बात और पुख्ता तौर पर साबित हो जाती है। कोलकाता से लेकर सिंगूर तक की तहकीकात के बाद ये पता चला है कि सिंगूर के किसान बेहद बुरे हाल में हैं। 14 साल से जमीन पर उपज नहीं है। ममता सरकार ने किसानों को धोखा दिया। सिंगूर के किसान बदलाव का संकल्प ले चुके हैं और इस संकल्प का ही शायद नतीजा है कि ममता बनर्जी ताबड़तोड़ मिदनापुर की तरक्की के वादे कर रही हैं। कहीं एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क तो कहीं डीप सी पोर्ट बनाने के सपने दिखा रही हैं। रविकांत राय, न्यूज नेशन, कोलकाता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जहां पर हावड़ा में टीएमसी नेता की हत्या के बाद बवाल हुआ है। टीएमसी समर्थक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दुकानों में आग लगा दी है, तोड़फोड़ की जा रही है। बड़ी खबर हावड़ा से आ रही है जहां पर टीएमसी नेता की हत्या के बाद बवाल हुआ है, उत्पात मचाया है टीएमसी समर्थकों ने। टीएमसी समर्थकों को अज्ञात लोगों ने मारी। टीएमसी समर्थक को किसी अज्ञात शख्स ने गोली मारी और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी तकरार की आग है जिसमें मंगलवार को पहले नंदीग्राम और फिर हावड़ा झुलसता दिखा। मंगलवार को हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया। टीएमसी समर्थकों ने इलाके की दुकानें और कई बसों में तोड़फोड़ की तो पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हालात को बेकाबू होते देख आरएएफ को इलाके में तैनात किया गया है। গুলি করা হয়েছে, তিনি তাকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার পর তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ইনকোয়ারি করছে। देखिए, दूर दूर तक भाजपा का कोई संपर्क नहीं है क्योंकि हम लोग देखे हैं 16 अगस्त को कि तृणमूल का अपनों में लड़ाई में धर्मेंद्र सिंह को पीटा जा रहा है और तृणमूल का कार्यकर्ता लोग पीट रहा है और यही धर्मेंद्र सिंह का नाम से सरकारी खाता में 2-3 बड़े बड़े केस है और उसका पास से दूसरा के किसी आदमी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है। इससे पहले कूच बिहार में भी टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और कार्यकर्ता की शोक सभा में जब राज्य सरकार के मंत्री रविंद्रनाथ घोष पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दे दिया। बीजेपी हारमाদের घर যদি কোনো আক্রমণ করে কাটাই দিয়ে একটা কান কমপক্ষে কাটি দিবে, ওই কান কাটা বিজেপি ওই লজ্জার কারো বাড়ি যাবার পাবে না, কারো বাড়ির অত্যাচার করির পাবে না, আর যদি বেশি অত্যাচার করে আর একটা কান কাটি দিবেন, 2 কান কাটি দিবেন, 2টা কান কাটি দিবেন। ममता बनर्जी की भाषा से ही पता चलती है
उनके भतीजा क्या बोलते हैं, हमारे नाम से गुंडा है, ये है, सारे आम। ये कौन सा संस्कृति में है, कौन सा कल्चर में इसका है? इसलिए वो अपना जवान को संभाले, अपने पार्टी और सरकार को संभाल के रखे। लोकतंत्र में उनका काम का विरोध करने का, आलोचना करने का हक है हमें। इधर मंगलवार को ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम में रैली की, उससे पहले नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे तभी उनकी बसों में तोड़फोड़ शुरू हो गई और जमकर बवाल मचा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी उनसे दो हाथ करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची तो किसी तरह हालात पर काबू पाया गया, लेकिन इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तभी से टीएमसी समर्थक उनसे बेहद नाराज हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने शुभेंदु के भाई सोमेंद्र अधिकारी को कांठी नगर पालिका प्रशासक पद से भी बर्खास्त कर दिया। ये तो टीएमसी का पास तो कोई पॉलिटिकल वर्कर अभी बचा नहीं है। टीएमसी का पास जो गुंडा लोग है वो गुंडा लोग ही है। गुंडा लोग को जो कार्रवाई करना पड़ेगा, करना का आदत है वो कर रहा है। देश को बंटवारा करवा रहे हैं। उसका साथ पॉलिटिकल सेंसेबल जो आदमी है वो लोग अभी नहीं है। वो सब छोड़ के भाजपा की ओर चला आया। इसलिए गुंडा का जो काम है गुंडा कर रहा है और हम लोग जनता को लेकर इसको प्रतिरोध कर रहा है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि 10 दिसंबर को भी डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अधिकारियों को समन जारी किया था। इन अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने डेप्यूटेशन पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अधिकारियों को दिल्ली भेजने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि इनमें से एक अफसर राजीव मिश्रा को ममता सरकार ने प्रमोशन भी दे दिया। दक्षिण बंगाल के आईजी राजीव मिश्रा को ममता सरकार ने अब एडीजी बना दिया है। राजनीति को द्वेष में बदल देना, आखिर जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का जिसको अधिकार है, उसके ऊपर आक्रमण करने वाले जिसकी देखरेख में करा गया, उसको प्रमोट करना, मुझे गलत परंपराओं को ये जन्म दे रहे हैं। और यही परंपराएं हैं देश के लिए घातक भी होती है और जनता सब समझती है। बंगाल में जहां एक और टीएमसी बनाम बीजेपी की सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र बनाम राज्य का मामला भी समाधान की ओर नहीं बढ़ता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है ईस्ट मिदनापुर से। बड़ी खबर यह है कि रामनगर में तनाव है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच रामनगर में झड़प हुई है। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी समर्थकों में झड़प हुई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। टीएमसी में अब सिर्फ गुंडे बचे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। सियासत समझने वाले लोगों ने टीएमसी छोड़ दी है। चुनाव आयोग कराए निष्पक्ष चुनाव, ये मांग की है शुभेंदु अधिकारी ने। सुनिए और क्या कुछ कहा। शुभेंदु हमारे साथ हैं। शुभेंदु जी, बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है और जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप कहीं से निकलते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, हूटिंग करते हैं और ये हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा है। ये तो टीएमसी का पास तो कोई पॉलिटिकल वर्कर अभी बचा नहीं है। टीएमसी का पास जो गुंडा लोग है वो गुंडा लोग ही है। गुंडा लोग को जो कार्रवाई करना पड़ेगा, करना का आदत है वो कर रहा है। देश को बंटवारा करवा रहे हैं। उसका साथ पॉलिटिकल सेंसेबल जो आदमी है वो लोग अभी नहीं है। वो सब छोड़ के भाजपा की ओर चला आया। इसलिए गुंडा का जो काम है गुंडा कर रहा है और हम लोग जनता को लेकर इसको प्रतिरोध कर रहा है। नंदीग्राम में थे, आपके कार्यक्रम में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने। टीएमसी बीजेपी नहीं हुआ, वहाँ हिंदू को कार्यक्रम था बजरंग बली का। वहाँ बीजेपी का कोई फ्लैग नहीं था। वो कुछ जिहादी वो हमला कर दिया। वो श्रद्धालु जो है, हिंदू श्रद्धालु, उसको 14 आदमी उसको इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है। ये बहुत खतरनाक तरीके से ये लोग चल रहा है। बीजेपी का पोलराइजेशन का कोई जरूरत नहीं है बंगाल में।
मोदी जी का जितना स्कीम है सब आम आदमी के लिए है, सब आदमी के लिए, सबके लिए है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसका लिए काम कर रहा है। लेकिन ये लोग ये सब कर रहा है। आपने जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी ना क्या बोलता है एजेंसी, उन्होंने तो दिल्ली में नेशनल चैनल में उन्होंने बात किया, जहां हम लोग का पास 30% रिजर्व है। बीजेपी को 70% के अंदर खेलना पड़ेगा चुनाव, हम लोग 100% लेकर खेलेगा। शुभेंदु दा, एक आखिरी सवाल कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए और यहाँ पर अभी भी उनके लोग अभी मेरा गुंजाइश है, इलेक्शन कमीशन का पास स्कोप है। 6 महीने का जो स्पैन है ना, शुरू हो गया दिसंबर से। इलेक्शन कमीशन का पास कानूनी तरीके से, संविधान तरीके से उसका पास प्रोविजन है। वो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू करके पहले जो गवर्नेंस है, जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको पूरी पॉलिटिसाइज कर दिया है लोग, उसको हटा के इलेक्शन कमीशन इलेक्शन फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करे, ये हमारी गुंजाइश है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, बैरकपुर। और देखिए, टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी में सियासत समझने वाले लोग नहीं बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी गुंडों की पार्टी बन गई है।